और देवी के जागरण में तमाम जनता 12 तारीख को संध्या 6 बजे आने का कष्ट करें। मैं वार्ड 44 की जनता को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूं और 12 मार्च संध्या 6 बजे देवी का जागरण है। माता का जागरण का मैं प्रोग्राम रखा हूं। उसमें सारे जनता से अपील करूंगा कि आकर उसमें भाग लें, माता के जागरण का आनंद लें। आगामी पटना नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 44 से भावी पार्षद प्रत्याशी रजनी के प्रतिनिधि सुनाल कंचन ने वर्तमान पार्षद की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान पार्षद के 5 साल के कार्यकाल में जितने भी काम आए वह काम सही ढंग से धरातल पे नजर नहीं आया। सारे काम में लूट खसोट हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह हर किसी का एक समान रूप से विकास करेंगे। 5 साल में जितने भी काम आए वो काम को धरातल पे इन लोगों ने सही ढंग से लाया नहीं और वो सारे काम में लूट खसोट हुए। पार्षद का सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रहा लूट खसोट करने में। वो अपने जिस कार्यकर्ता को काम दिए कोई सही ढंग से नहीं किया और कोई काम में नल जल का लेकर देखिए, नल जल का कोई काम नहीं हो पाया 44 में। आवास योजना का कोई काम नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय का काम जो है इतने टुकड़ों में बांट दिया गया कि उसका सदुपयोग नहीं हो पाया। आज भी खेमनी चक इलाका पूरा रोड नाली दोनों से ग्रसित है। 90% रोड अभी भी खेमनी चक का जो है कच्ची रोड है। ये सरकार जब नीतीश जी का 7 निश्चय योजना में ये था कि सारी कच्ची नली गली को हमको पक्का करना है तो 5 साल में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसी मुद्दे पे कुछ जनता लोगों ने और मुझे भी लगा कि नहीं, मैदान में आना चाहिए और जनता के लिए कुछ करना चाहिए। नल जल आवासीय और नली गली कितना % काम हुआ ये आप बता दीजिए। नल जल का तो काम एकदम नहीं हुआ। सरकारी योजना में नल जल का तो कोई काम नहीं और मुख्यमंत्री 7 निश्चय में ही 10 से 15% काम हो पाए हैं। आवास योजना तो शून्य है। बजट शून्य होने की, यहाँ गरीब लोग नहीं है या फिर मिलते? गरीबों के लिए तो बोले तो कि उनके घर के पास ही गरीब है, उन लोग को आवास नहीं मिल पाया। वो डेली सुबह उठते होंगे तो देखते होंगे कि झुग्गी झोपड़ी वहां पे है, उन लोग को आवास मिलना चाहिए, लेकिन उन लोग को भी आज तक आवास नहीं मिला और दूर तो छोड़ दीजिए पूरा 44। अच्छा, एक बात बताइए सोनल जी कि जो वार्ड का जो फंड आता है तो कहीं का जो क्षेत्रफल होता है वार्ड का और जनसंख्या के हिसाब से वो छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है। आपको क्या लगता है कि अगर आपको इस बारे में नॉलेज हो तो आपको क्या लगता है कि हर जगह एक ही बराबर फंड आता है क्या? यही तो पार्षद लोगों ने आज तक कभी बोर्ड में उठाया नहीं। जितना मिल गया उतना को रख लिए। होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बड़ा एरिया है तो उसको ज्यादा फंड मिलना चाहिए। अभी 1 करोड़ योजना आया हुआ है, सारे पार्षद को 1 करोड़ योजना आया है। तो जो एरिया है 5 किलोमीटर का उसको भी 1 करोड़ योजना है और जो एरिया है एकदम छोटा सा आधा किलोमीटर में उसको भी 1 करोड़ योजना है। जो एकदम शहर के एकदम बीचों बीच है, जिसके पास कोई अच्छी नली गली का काम नहीं है, कोई 1 करोड़ योजना में काम वैसा नहीं करना है, यही होगा लाइट और बोरिंग तोरिंग यही सब करना होगा, उसको भी 1 करोड़ योजना मिला। और जिसके पूरे वार्ड में कच्चा है एकदम रोड, उसको भी 1 करोड़ योजना मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए बोर्ड में पार्षद लोग उठाते हैं तो आज ये चीज नहीं होता। तो हर आदमी को तो आवास दे ही नहीं पाएगा ना, आदमी जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो। या तो कहीं मान लेते हैं कि जिसका जनसंख्या ज्यादा है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, ज्यादा फंड मिलना चाहिए। जिसका कम है उसको कम मिलना चाहिए। चाहे फिर ठीक है क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए। 1 करोड़ तो फिक्स कर दिए। जिसका बड़ा है उसको 1.5 करोड़ मिलेगा, जिसका छोटा है उसको 1 ही करोड़ मिलेगा। तो ये तो निगम की व्यवस्था में कमी है ना, इसमें नहीं, पार्षद की व्यवस्था में कमी है। ये बोर्ड से पारित होती है। अच्छा, पार्षद लोग आपके हिसाब से जो आवाज उठाना चाहिए बोर्ड की संसदीय बैठक में वो नहीं उठा पाए हैं। आज तक इस मुद्दा पे नहीं उठाए हैं।
वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी चीजें, ये बुनियादी चीजें, आपको क्या लगता है कितने धरातल पर उतरती है इस क्षेत्र में यहाँ? ये निगम का काम है कि राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन, विद्यार्थी कार्ड, ये सारे चीजों का निगम का काम है कि आप अपने जनता के पास तक, पार्षद का काम है कि जनता तक पहुंचाना। लेकिन इसमें भी पक्ष और विपक्ष हो जाता है। जो पार्षद का पक्ष के लोग हैं उनका बन जाता है, जो विपक्ष का लोग हैं फॉर्म भी दे दिए भर के तब भी वो फेंका जाता है। और बहुत से बहुत तो 50% लोग को भी नहीं मिल पाता है। क्या ऐसा भी होता है कि पार्षद ये कहते हैं कि क्षेत्र से हमको वोट नहीं मिला, इधर का काम हाँ होता है। अब मान लेते हैं कि मुन्ना चक इलाका का वोट उनको नहीं मिला, मुन्ना चक इलाका के लोगों को न वृद्धा पेंशन मिल पा रहा है, न राशन कार्ड मिल पा रहा है, ये सब चीज नहीं मिल पा रहा। अच्छा, आपने कहा कि पार्षद बनेंगे तो आप लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाएंगे। सबसे बड़ी समस्या होती है जमीन की, अलग अलग विभाग की जमीनें होती हैं, बाद में कह दिया जाता है कि जमीन ही नहीं है, कैसे देंगे? आप इस चीज का कैसे, क्या योजना है आपकी, कैसे करेंगे? देखिए, जमीन सरकार के पास है, उस जमीन को आपको निकालना होगा। यदि आवास बोर्ड की जमीन है तो आवास बोर्ड से लेना होगा। नगर विकास और आवास विभाग दोनों एक है। नगर विकास यदि चाहेगा तो आवास का व्यवस्था हो सकता है, आवास से विभाग से बात करके जमीन की व्यवस्था कर सकती है। तो पार्षद की क्या भूमिका है? क्या अभी वर्तमान पार्षद अपनी भूमिका नहीं उसके नहीं निभाए ना, उस पार्षद ने निभाया ही नहीं, कभी इसके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं किया। पार्षद की बोर्ड की बैठक होती है, आप उसमें कभी इस मुद्दा को रखे ही नहीं तो क्या होगा? उनको पक्का मकान मिल जाएगा तो कल इनके पास वो वोट लेने के लिए क्यों आएंगे, देने के लिए क्यों आएंगे? तो आपके बाद भी नहीं आएंगे, पक्का मकान हो जाएगा तो नहीं, आप कैसे करेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिनको आप दीजिएगा एक बार देख तो दीजिए, देखिए आप, वो मुझे वोट दे के देखे, हम यदि खड़ा उतरेंगे तब फिर अगले बार हमको देंगे।